नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, षष्ठम भाव और ग्रहों का रहस्य आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि ज्योतिष में कुल 12 भाव होते हैं। हम लोग क्रम से 1, 2, 3, 4 और 5 अभी तक कर चुके हैं। आज छठवां भाव है और छठवें भाव में ग्रहों के रहस्य, कौन से ग्रह क्या परिणाम देंगे आपके जीवन में। आपकी कुंडली में छठवां घर ये होता है। गिनते कहाँ से हैं? ये लग्न होता है, ये दूसरा भाव, तीसरा, चतुर्थ, पंचम और छठा भाव। तो छठवां भाव आपकी कुंडली में क्या परिणाम देगा? छठवें भाव से हमें किन किन चीज़ों का विचार करना चाहिए? छठवां भाव हमारे जीवन में किन किन रास्तों को खोलता है या क्या क्या समस्याएं देता है? इन सभी का वर्णन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। ऐसी भ्रांति है कि छठा, आठवां और 12वां भाव केवल खराब भाव होता है, लेकिन मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। छठवां भाव अगर रोग, रिप और ऋण का है तो छठवां भाव प्रतियोगिता का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है, सर्विस का भी है। छठवां भाव आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आती हैं उनकी चुनौतियों का भी है। अगर आप छठवां भाव आपका मजबूत है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो मित्र पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ये क्रम से जो सीरीज चल रही है, जो बिगिनर्स हैं, ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं, इन वीडियो के माध्यम से क्रम से ज्योतिष को सीख भी सकते हैं। या अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान सी भाषा में विश्लेषण है। आप अपनी बर्थ चार्ट खोलिए और अपनी ये जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसको अपनी कुंडली पे लगाइए। देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो शुरू करते हैं। छठवां भाव जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, चोट और घाव का है, कानून, दांव पेंच और मुकदमेबाजी का संबंध होता है इस भाव से। मामा और ममेरे भाई बहन का है, सेनाएं, सेमाएं, दुर्घटना, चरित्र हनन आदि बहुत सारी चीज़ें इस भाव के तहत देखी जाती हैं। पराशर मुनि ने सौतेली माता का भी भाव, मतलब इस भाव से सौतेली माँ को भी सूचित किया जाता है। यही भाव है जो इंद्रियों से भी संबंध होता है। स्त्री की कुंडली में चरित्रहीनता, गर्भपात और अकाल प्रसव का संबंध भी इसी भाव से होता है, यानी कि छठवें भाव से। छठवां भाव उपचय भाव भी होता है, अर्थात वृद्धि करने वाला भाव भी होता है। उपचय भाव में स्थित ग्रह के कारकत्व और ग्रहों के स्वामित्व वाले भावों के कारकत्व में भी स्वतः ही वृद्धि होती है। अतः उपचय भाव होने के कारण षष्ठम भाव शुभ परिणाम देता है। ऐसा नहीं है कि छठवां भाव केवल अशुभ परिणाम ही देता हो। कोई भी मनुष्य तब तक जीवित रह पाता है जब तक वह प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संताप, विघटनकारी ताकतों से अपनी आंतरिक शक्ति के बल से लड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति की आंतरिक शक्ति मजबूत होती है तो वो व्यक्ति लड़ता है और लड़ने में सक्षम होता है। लेकिन आंतरिक शक्ति जब कमज़ोर होती है तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो आंतरिक शक्ति ही वह ताकत है जिससे बाहरी तनाव देने वाली स्थितियों का सामना किया जा सकता है। यदि आंतरिक शक्ति बलवान है तो बाहरी शक्तियों को परास्त कर सकते हैं। यदि आंतरिक शक्ति कमज़ोर है तो आप खुद परास्त हो सकते हैं। तो इन सब बातों की चर्चा करते हुए शुरू करते हैं कि छठवें भाव में जो विभिन्न ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, गुरु, बुध, राहु, केतु, ये सारे ग्रह आपके जीवन में छठवें भाव में रह करके कौन से परिणाम दे सकते हैं।
तो अगर हम छठवें भाव में सूर्य को देखें, जो कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी हैं सूर्य, तो छठवां भाव में अगर सूर्य हैं तो सुप्रसिद्ध और साझेदारी में किए गए सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्ति सफल होता है, राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। षष्ठम भाव में सूर्य जातक को हार, विफलता, दुख, रोग और ऋण से बचाता है। कहने का मतलब है कि यदि छठवें भाव में सूर्य देव हैं तो व्यक्ति किसी चीज़ में हारता नहीं है। जिस चीज़ को मन से ठान लेता है उसमें वो असफल नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, रोग होता है तो रोग का शमन हो जाता है, और ऋण लेता है तो ऋण से मुक्ति होती है। छठवें भाव में पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्रों में ये बताया गया है कि छठवां भाव अच्छा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आत्मा का कारक होकर लग्न के शत्रु भाव में होने के कारण सूर्य कुंडली के नैसर्गिक बल को कम कर रहा है। ऐसा है भी, क्योंकि छठवां भाव जो होता है, छठवां, आठवां और 12वां भाव जो होता है, वो जो अच्छे ग्रह हैं उसके नैसर्गिक बल को कम कर देता, हानि का भाव है। यदि षष्ठम भाव सूर्य है, छठवें भाव में सूर्य है और शनि से पीड़ित हो, तो जातक को अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और वो किसी चीज़ को धीरे धीरे सही करवाते हैं। षष्ठम भाव में सूर्य पीड़ित हो तो आँखों का रोग हो जाता है, हड्डियों का रोग हो जाता है, हार्ट संबंधी डिजीज़ होती हैं, अस्थमा हो जाता है और गले में संक्रमण होता है। यदि छठवें भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा षष्ठम भाव में हो और शुक्ल पक्ष के हों, उच्च अथवा स्वराशि के हों, तो वो जो है ये छठवें भाव की जो भी दुष्प्रभाव हैं उसको कम कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा जातक अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठाता है। लेकिन यदि निर्बली हों, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हों, तो अल्पायु होता है, पाचन शक्ति उसकी कमज़ोर होती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो मानसिक समस्याएं भी देता है। चंद्रमा माता का कारक है तो माता को भी कष्ट होता है। अब बाल्यावस्था में रोग भी होता है। चंद्रमा की यह स्थिति बालारिष्ट योग भी देती है। यदि पीड़ित हो तो जातक को मामाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है छठवें भाव का। लेकिन अगर छठवें भाव में मंगल हो तो जातक एक सक्षम प्रशासक होता है। राजनीति में भी वह विरोधियों को परास्त करता है और खेलों और कानूनी लड़ाइयों में भी विजय बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जो छठवां भाव होता है वो प्रतिस्पर्धा का भी होता है। जिस भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो, खेल में, कानूनी लड़ाई में या राजनीति में, अगर मंगल यहाँ बैठता है तो आपको जो है प्रोटेक्ट करता है। यदि पीड़ित होता है मंगल तो रोग, कष्ट, छाले मंगल से संबंधित रोग होते हैं, जैसे छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएगा, चेचक, दुर्घटना से रक्त बहेगा, नौकरों द्वारा पीड़ा हो सकती है। छठवें भाव में मंगल यदि शनि से पीड़ित हो तो जातक का ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा, हथियारों, अग्नि और विष से उसका मृत्यु का भय होता है, क्योंकि ब्लड गिरेगा ना। मंगल अग्नि है, मंगल ऊर्जा है, मंगल रक्त है, विष से मृत्यु का भय होता है। और षष्ठम भाव में स्थित मंगल शनि से दृष्ट हो तो जातक शत्रु की स्त्री पर विजय प्राप्त करता है। अगर छठवां भाव में बुध हो और बलि हो तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, प्रसिद्धि के साथ साथ झगड़ालू भी होता है व्यक्ति, क्योंकि वाणी का भी कारक होता है, तो झगड़ा करेगा। ऐसा जातक संतों से दैवीय ज्ञान भी प्राप्त करता है। लेकिन अगर बुध यहाँ हो करके पीड़ित हो, चूँकि काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ के स्वामी भी हैं,
तो पीड़ित होते हैं तो बुद्धि तो छीण कर देते हैं। बुद्ध से संबंधित रोग जो होते हैं वो चर्म रोग भी हो सकता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जननांगों के भी रोग होते हैं और शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब छठवें भाव में गुरु की बात कर लेते हैं, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। तो छठवें भाव में बृहस्पति यदि बली हो तो जीवन वृत्ति के लिए अति शुभ होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दृष्टि डालते हैं आपके दसम भाव पर। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि दसम भाव पर, और पांचवी दृष्टि दसम भाव पर, और दसम भाव होता है आपका कर्म। और बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि होती है वो बहुत शुभ होती है। ऐसा जातक धनवान होता है और अपने विरोधियों पर नियंत्रण करने वाला होता है। समाज में पीड़ित लोगों तक अपनी सहायता का हाथ बढ़ाकर लोगों के कष्ट दूर करने में उसकी रुचि भी होती है। उसकी संगीत और नृत्य में भी रुचि होती है। लेकिन बृहस्पति छठवें भाव में पीड़ित हों, निर्बली हों, तो व्यक्ति को डायबिटीज आज ज़्यादातर लोगों की समस्या है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल का भी काम है ना। डायबिटीज हार्ट संबंधी, खून संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी रोगों की तरफ जीवन को आगे बढ़ाता है। संतान एवं धन का कारक होने के कारण इसमें संतान से संबंधित और धन से संबंधित भी कष्ट होगा। मदिरा, परस्त्रियों और लॉटरी से भी आसक्ति होगी। यदि छठवें भाव में सूर्य हों तो जातक के कई शत्रु होते हैं। छठवें भाव में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं। अति व्ययी होने के कारण जातक दरिद्रता और ऋण से ग्रस्त हो जाता है और फिर मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाता है। लेकिन अगर कुछ शास्त्र हमारे ऐसे भी हैं जो षष्ठम भाव में शुक्र को अच्छा भी मानते हैं, वह समृद्ध और धनवान भी होता है भावार्थ रत्नाकर के अनुसार। वैवाहिक जीवन में गिरावट लाते हैं। और छठवें भाव का शुक्र युवा स्त्रियों के द्वारा, मतलब पर स्त्रियों के द्वारा वो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है। गुर्दे और अंडकोश से संबंधित उसको बीमारी हो जाती है। यदि शुक्र स्वराशि के हों तो सफलता भी देते हैं, और उच्च का हो तो जीवन भर प्रसन्नता भी देते हैं। लेकिन अगर छठवें भाव में शनि देव बैठे हों, शनि देव षष्ठम भाव में हों, तो ऐसा जातक शत्रुओं, राजा या चोरों से भय इसको नहीं होता है, और अद्वितीय सैनिक भी होता है। पशुधन से परिपूर्ण रहता है, परिश्रमी होता है, कठिन से कठिन कार्यों को पूर्ण करने में वो सक्षम होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि देव कर्म के कारक भी हैं और लाभ के भी कारक हैं। लेकिन अगर शनि पीड़ित हैं तो दुर्घटनाएं भी देंगे, रोग भी, दाईं आंख का रोग, झगड़ालू प्रवृत्ति भी देते हैं। अब छठवें भाव में राहु की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि छठवां भाव में राहु सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। छठवें भाव के राहु अच्छे होते हैं। जातक का बल, विद्वता, साहस सब अद्वितीय होता है। ऐसा जातक अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरणा देने वाला, आकर्षक, बुद्धिमान और सम्मानित शासक की तरह अपना पहचान बनाता है छठवें का राहु वाला व्यक्ति। और विदेश गमन के भी उसके योग होते हैं। यह धन, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार के सुखों को भोगता है। यदि उच्च का हो तो जातक परेशानियों से मुक्त होता है, बलशाली होता है, सूरबूर होता है। शुभ ग्रहों के साथ हों तो सरकार की अनुकंपा भी होती है। कहने का मतलब यह है कि छठवें भाव का राहु व्यक्ति को रोगों से दूरी, धन संपत्ति, सहनशीलता, समृद्धि और पारिवारिक खुशियां भी देते हैं। यदि चंद्रमा के साथ राहु हों तो राजकन्या से आनंद की प्राप्ति भी कराते हैं। कहने का मतलब है कि पत्नी इनकी अच्छी मिलती हैं, अच्छे घरों में, कुलीन घरों में इनका विवाह होता है। अब पीड़ित हों तो दांत, होंठ और गुदा संबंधी बीमारी भी देते हैं, यानी कि
जो है दांतों में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो है गुदा संबंधी बीमारी हो। सेना या नौसेना की नौकरी से भय भी देते हैं, मतलब यदि छठवें भाव में राहु पीड़ित होते हैं तो सेना में यदि आप हैं तो उसमें जान का खतरा भी होता है। केतु, केतु की बात करें छठवें भाव में तो केतु के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसा जातक अपने जीवन में कभी भी ना समाप्त होने वाले यश कीर्ति को अर्जित करते हैं, बीमारियों एवं चिंताओं से मुक्त होते हैं, सर्वाधिक उत्तेजक वाद विवाद और चर्चाओं में सफल होते हैं। ये अपने सगे संबंधियों के भी प्यारे होते हैं। इनका जो हृदय होता है बहुत उदार होता है, अपने कार्यों में बहुत दक्ष होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मान में मान प्रतिष्ठा, ये उच्च अधिकारी भी होते हैं, ज्ञान के द्वारा प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं और जानवरों के बहुत बड़े सेवक होते हैं। तो कुल मिला के छठवां भाव यदि हमको रोग ऋण और रिपु देते हैं तो छठवें भाव के द्वारा हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है, मंत्री पद की प्राप्ति होती है, राजा के बहुत कृपा पात्र होते हैं और शत्रुओं पर अपनी जो है पकड़ बनाने में मजबूत होते हैं। तो आप अपनी कुंडली को देखिए कि क्या स्थिति है आपकी कुंडली के छठे भाव में ग्रहों की, और आप भी जानिए कि क्या आपकी कुंडली छठे भाव से मजबूत है, क्या आप रोग ऋण रिपु से लड़ सकते हैं, क्या आप उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।